दोस्तों आज की कहानी एक लड़के की है जो दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ता है और जिसका नाम अमर है। कैसे उसकी ज़िंदगी जो है एक भूत की वजह से बदल जाती है, आज मैं आपको इस स्टोरी में बताने वाला हूँ। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ये डरावनी कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है दिल्ली की एक कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम अमर है। अमर के फादर बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन हैं। अमर फाइनेंशियली बहुत रिच है। अमर जिस कॉलेज में पढ़ता है उस कॉलेज का वो छात्र नेता भी है और लोगों की मदद करना, लोगों के काम आना, लोगों का हेल्प करना अमर का शौक है। अमर अपने कॉलेज में बहुत फेमस भी है। अमर को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, दूसरों की मदद करने में बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन इन सब से दूर एक और चीज़ है जिसमें अमर की दिलचस्पी है, वो है पूजा। तो अमर के साथ कॉलेज में पढ़ती है। अमर मन ही मन में पूजा को पसंद करता है। पूजा भी अमर को पसंद करती है, लेकिन आज तक पूजा को हिम्मत नहीं हुई कि अमर से जाके वो बात करे, क्योंकि पूजा जानती है कि अमर के फादर बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन हैं। अमर फाइनेंशियली बहुत रिच है, शायद वो पूजा को एक्सेप्ट ना करे। इस डर से कभी भी पूजा अमर से जाके बात नहीं कर पाती है। पूजा का कहना है कि पूजा एक पुअर फैमिली से है। एक दिन अमर कॉलेज से घर जा रहा होता है। बीच में जंगल के रास्ते से वो घर जाता है और देखता है कि उसी रास्ते से पूजा भी घर जा रही है। दोनों के आई कॉन्टैक्ट्स होते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद लेकिन दोनों में हिम्मत नहीं होती है कि दोनों बात कर सके। अमर अपने अलग दिशा में चले जाते हैं और पूजा अलग दिशा में निकल जाती है। तभी कॉलेज के कुछ लड़के जंगल में पहुंच जाते हैं और पूजा को तंग करने लगते हैं। अमर को कुछ याद आता है कि उसे लगता है कि यही सही मौका है पूजा से बात करने का। अमर लौटकर वापस आता है पूजा को खोजते हुए। वो देखता है कि कुछ लड़के पूजा को छेड़ रहे हैं। वो बिल्कुल हीरो की तरह जाता है, उन लड़कों की खूब पिटाई करता है और पूजा को वहाँ से बचाकर दूसरी जगह लेकर चला जाता है। पूजा बहुत इम्प्रेस होती है और फिर दोनों में प्यार का इजहार भी हो जाता है। दोनों का प्यार आगे बढ़ता है और बात शादी तक पहुंच जाती है। आगे पता चलता है कि पूजा के परिवार में कोई नहीं है। पूजा बताती है अमर के घर वालों को कि मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मेरे परिवार में कोई भी सदस्य नहीं है। पहले तो अमर के घर वाले थोड़े हिचकिचाते हैं शादी करने से, लेकिन अमर के जिद के आगे सभी को झुकना पड़ता है और दोनों की शादी हो जाती है। तो शादी के बाद दोनों घूमने के लिए फर्स्ट टाइम कसोली जाते हैं। कसोली में वो होटल बुक करते हैं, होटल में जाते हैं और मैनेजर से बात करते हैं। बोलते हैं कि मुझे थर्ड फ्लोर में ही रूम चाहिए, क्योंकि थर्ड फ्लोर से पूरा कसोली का लुक जो है काफ़ी अच्छा दिखता था, व्यू काफ़ी अच्छा आता था। इसलिए पूजा जिद करती है कि थर्ड फ्लोर में ही रूम चाहिए। मैनेजर हाउसकीपिंग वाले को बुलाता है और कहता है कि ये 304 नंबर की चाबी लो और मैडम और सर को रूम के पास ले जाओ। लेकिन पूजा जिद करती है कि मुझे 304 नहीं 308 वाला रूम चाहिए। पहले तो मैनेजर कहता है कि मैम अभी तक वो रूम कंप्लीट नहीं हुआ है, रिनोवेशन का काम चल रहा है, आप 304 वाला ही ले लीजिए। लेकिन पूजा जिद पे अड़ जाती है कि नहीं, मुझे 308 वाला ही रूम चाहिए। अमर भी पूजा की जिद के आगे मैनेजर को मनाने के लिए रेडी हो जाता है कि मैं आपको थोड़े पैसे बढ़ा के दे दूंगा, लेकिन आप मुझे 308 वाला ही रूम दे दीजिए। 308 वाला रूम पूजा को मिल जाता है। उसके बाद होटल का स्टाफ दोनों को 308 नंबर रूम में लेकर जाता है। जैसे ही दोनों इन करते हैं, रूम में बैठते हैं, बातें करने लगते हैं, थोड़े रोमांटिक मोमेंट्स भी आते हैं। उसी बीच में अमर को कुछ अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है। अमर को अजीब लगता है कि इस रूम में मुझे इस तरह की आवाज़ें क्यों सुनाई दे रही है। अमर को फील होता है कि उसके रूम में उन दोनों के अलावे और कोई है। अमर यहाँ वहाँ होटल के रूम में देखता है, लेकिन कोई भी नहीं होता है। उसके बाद अमर की नज़र बेड पे पड़ती है। अमर देखता है कि बेड पर पूजा नहीं है। अमर बहुत बुरी तरह से डर जाता है और दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही मेन डोर की तरफ जाता है, दरवाज़ा बाहर से लॉक हो जाता है। उसके बाद होटल के रूम की खिड़की से अमर को एक आवाज़ सुनाई देती है कि अमर मैं यहाँ हूँ। अमर जैसे खिड़की की तरफ देखता है तो खिड़की पर पूजा बैठी हुई होती है।
अमर दौड़ के जाता है कि पूजा को मैं पकड़ लूं, लेकिन वहां से अचानक पूजा गायब हो जाती है, जिसकी वजह से अमर खिड़की से नीचे पहाड़ों में गिर जाता है और अमर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ऐन मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस अमर की लाश को बरामद करती है और कमरे में आकर देखती है कि पूजा कहाँ है, लेकिन पूजा कहीं भी नहीं मिलती है। पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं मैनेजर से और फुटेज में चेक करते हैं, लेकिन पूजा कहीं भी नहीं होती है। पूजा की कोई फोटो, कोई वीडियो जो है अवेलेबल ही नहीं होती है। किसी भी मोमेंट में पूजा नहीं दिखती है। ये खबर अमर के घर वालों को पहुंचाया जाता है कि अमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। घर वाले पूजा के बारे में पूछते हैं। पुलिस वाले बताते हैं कि पूजा कहीं नहीं है, पूजा मिल ही नहीं रही है और ना ही वीडियो फुटेज में वो नज़र आ रही है। उसके बाद उस कॉलेज में जाकर पता किया जाता है जहाँ पे अमर और पूजा एक साथ पढ़ते थे। पता चलता है कि किसी भी पूजा नाम की लड़की उस कॉलेज में कभी एडमिशन ही नहीं ली। यह सुनकर अमर के घर वाले शॉक हो जाते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि पूजा कोई लड़की नहीं, एक भूतनी थी जिससे अमर ने शादी की थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, एक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू।